खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कहते हैं हुकूमत गिरा दो। माफियाज हुकूमत गिराने की कोशिश में लगी हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में कोई चीनी कब्जा या सियासी माफिया नहीं। वजीर आजम के मुखालिफिन पर वार। करप्शन के खिलाफ जंग 1947 के बाद सबसे बड़ी जिद्दोजहद करार। 2.5 साल मुश्किल वक्त सब्र से गुजारा। मईशत और दौलत में इजाफे के दिन आ गए। रायवंड का वजीर आजम सजा के बावजूद लंदन में बैठा है। कायद हिस्ब इख्तिलाफ पंजाब का हो तो उसे जमानत मिल जाती है। वजीर आजम के दोस्तों पर इल्जाम लगे तो वो जेल नहीं जाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत के साथ नून लीग पर भी वार। मुल्क में दोगले निजाम का इल्जाम। बजट नाकाम बनाने के लिए तमाम जियाली अरकान शहबाज शरीफ के हवाले करने की गैर मशरूत पेशकश। मुआशी हालात अवाम के लिए नहीं, वजीर आजम के ATM के लिए अच्छे हुए। मईशत इतनी ही अच्छी है तो उम्मीद है जल्द IMF के प्रोग्राम से निकल आएंगे। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर मिलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का तंज। ओपोजिशन में अभी ताकत नहीं तो अवाम इलेक्शन में आपको लात मार कर बाहर निकालेंगे। सरकार को चैलेंज। बिलावल पर्ची की बुनियाद पर चेयरमैन बने। खुद का पता नहीं, बात IMF की करते हैं। कर्जों की इतनी ही फिक्र है तो स्विस बैंक में पड़ा पैसा वापस लाएं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का जवाबी वार। सिंध हुकूमत पर भल सफाई के नाम पर अरबों रुपए गबन का इल्जाम। PDM से निकलना पार्ट 1 और PDM पर हमला पार्ट 2। पीपल्स पार्टी के मुकदमों पर बात नहीं करना चाहते। एहसन इकबाल का बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। तहरीक अदम एतमाद से भी स्टेटस को की हुकूमत आएगी। डॉन न्यूज के प्रोग्राम में इजहार ख्याल। इमरान खान का विजन 5 साल पैसा बनाने और बाहर जाना नहीं, नस्लों को संवारना है। वजीर इत्तलात का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मुल्क में पहली बार माहौलियात से मुताल्लिक आगाही पैदार होने का दावा। 3 साल में हुकूमत के बजट खसारे 10,000 अरब रुपए से बढ़ जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने रवा साल तारीख का बुलंद तरीन खसारे का दावा कर दिया। मुस्तरद शुदा जाली मईशत दानों के अदादो शुमार भी जाली हैं। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का जवाब। कराची में पानी के बहरान पर सिंध असेंबली में एहतजाज। ओपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। साइंस सरकार के खिलाफ नारे। पूरे मुल्क को चलाने वाला शहर प्यासा है। हलीम आदिल शेख की दुहाई। ख्वाजा इजहारुल हसन का पानी की तकसीम के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा। सईद गनी ने MQM और PTI का एहतजाज ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त की खिफ़त मिटाने की कोशिश करार दे दिया। ओपोजिशन का सूबाई बजट में 155 अरब रुपए की कमी का इल्जाम। पंजाब असेंबली में हंगामा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गईं। ओपोजिशन के शोर शराबे के दौरान हुकूमत ने 6 बिल मंजूर करा लिए। खुर्शीद शाह के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस का मतलब जमानत पक्की। फर्द जुर्म दोबारा लगेगी। ट्रायल भी असर न होगा। लगता है नैब मुल्जिमान की मिली भगत से काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। PB रहनुमा की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सिंध हाई कोर्ट को दरख्वास्त जमानत पर 1 माह में फैसले का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की एक और मुश्किल। यूनिवर्सल सर्विसेज फंड्स करप्शन रेफरेंस में 22 जून को फर्द जुर्म लगेगी। एहतसाब अदालत ने जाती हैसियत में तलब कर लिया। दुनिया में सालाना 26 खरब डॉलर की करप्शन। तरक्की पजीर ममालिक से $1.25 खरब की गैर कानूनी मुंतकली। चोरी किया गया पैसा और असासे फौरी वापस किए जाएं। चेयरमैन नैब का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद बदउनवानी इजलास में मुतालबा। करप्शन के सहूलतकार मालियाती इदारों पर जुर्माने लगाने की तजवीज़ दे दी।
वजीर दाखिला शेख रशीद का वाना में FC के PK हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी, IGFC की वजीर दाखिला को ब्रीफिंग, अमायदीन से भी मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी। अफगान बॉर्डर पर बाढ़ की तनसीब जल्द मुकम्मल होगी। ईरान सरहद पर भी साल के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। शेख रशीद का तमाम बॉर्डर पर इलेक्ट्रॉनिक एंट्री पॉइंट बनाने का अज़्म। इस्लामाबाद में फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी के बाद मैयत आबाई इलाकों को रवाना। वाक़े का मुकदमा 4 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ दर्ज। वजीर दाखिला शेख रशीद का शहर इक़्तिदार को महफूज बनाने के लिए नई फोर्स कायम करने का ऐलान। वफाक चौधरी का वाक़े पर इजहार मज़म्मत। पेंशनर्स का बिल तनख्वाहों के हजम से भी बढ़ने का खदशा। सिंध काबीना ने 55 साल उम्र या 25 साल सर्विस से पहले रिटायरमेंट पर पाबंदी का फैसला कर लिया। फैमिली पेंशन बीवी, शौहर या 21 साल से कम उम्र बेटे तक महदूद होगी। काबीना ने इस्लाहात की मंजूरी दे दी। इतलाक नई भर्तियों पर होगा। सख्त एहतियाती तदाबीर का फल, कोरोना वबा का दम निकलने लगा। तीसरी लहर के सबसे कम 1893 केसेस रिपोर्ट। जुमेरात को शरह 3.58% तक गिर गई। मुल्क भर में 83 मरीज जान की बाजी हार गए। नेशनल ग्रिड से 1100 मेगावाट रिकॉर्ड बिजली मिलने के बावजूद कराची वालों पर लोड शेडिंग का अजाब। कई इलाकों में 12 घंटे तक बंदिश। मुस्तस्ना इलाकों को भी मुआफी न मिल सकी। मकीनों की इलेक्ट्रिक को दुहाइयां। सरकारी अहकामात, ऐलानात और कुछ वक्ती इक़दामात। क्लिफ्टन कराची में नहर ख़याम की बहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। हुकूमत सिंध और गैर सरकारी तंजीम बहाली में चपकलिश का इंकशाफ। काम में ताखीर का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। पंजाब असम्बली के आज़ाद रुकन मलिक अमजद रजा का वज़ीर आला पंजाब पर इजहार एतमाद। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उस्मान बुज़दार का अपोजिशन को मनफी सियासत बंद करने का मशवरा। कराची के रेड जोन का VIP रोड भी शहर का नुहा सुनाने लगा। वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने वाले क्लब रोड पर एक बार फिर गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक पुलिस ने रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी। बजट से पहले ही महंगाई की लहर। एयर कंडीशनर्स, फ्रिज और घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतें बढ़ गईं। खरीदारों के साथ दुकानदार भी परेशान। मुर्गी, दालें, आटा सस्ता। प्याज, टमाटर, आलू, चीनी की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई 0.61% कमी के बाद 16.12 की शरह पर आ गई।